बिहार में चुनावी माहौल रफ्तार पकड़ रहा है। जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी में पुनौरा धाम में जानकी यानी सीता मंदिर के शिलान्यास की नींव रखी है, तब से अमित शाह के जानकी मंदिर की आधारशिला रखने को सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पुनौरा धाम को सीता का जन्मस्थल माना जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस मंदिर के जरिए भाजपा को बिहार में हिंदुत्व की राजनीति का कुछ फायदा मिलेगा या नहीं। हालांकि बिहार का राजनीतिक इतिहास बताता है कि यहाँ समाजवाद की राजनीति हावी रही है। बिहार में हिंदुत्व की राजनीति कभी भी निर्णायक भूमिका में नहीं रही है। खास बात यह है कि इसी अगस्त में 5 साल पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन 2020 में हुआ था। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के हिसाब से देखें तो माता सीता मंदिर के निर्माण में भी अयोध्या आंदोलन की छवि महसूस की जा सकती है। माना जाता है कि अयोध्या आंदोलन ने ही बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने के बाद देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बना दिया है। हालांकि बीते साल के लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों को देखें तो अब ये प्रयोग बहुत उत्साहवर्धक नहीं लग रहा है। लेकिन बिहार चुनाव में विपक्षी महागठबंधन के हमलों को धार कुंद करने में नए मंदिर आंदोलन की बड़ी भूमिका हो सकती है, जिसका बीजेपी को कुछ न कुछ फायदा तो मिल ही सकता है। माता सीता मंदिर के निर्माण के बाद बीजेपी को चुनावी फायदा मिलने के साथ ही संघ के खिलाफ भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का हमलावर रुख नरम पड़ सकता है। राहुल गांधी तो पहले भी जय श्री राम की जगह जय सिया राम का नारा लगाने की चुनौती दे चुके हैं। आगे से ऐसा करने के पहले 2 बार अब वो जरूर सोचेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में 67 एकड़ में भव्य मंदिर परिसर का निर्माण महज 11 महीने में होना है। मंदिर बनकर तैयार होने तक बिहार में नई सरकार बन चुकी होगी। बीजेपी का दावा है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी और एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की ही मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक कांग्रेस को छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में लगा हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे को मंजूरी नहीं दी है। मंदिर परिसर में 151 फीट ऊंचा भव्य मंदिर तैयार किया जाना है, जहां मां जानकी कुंड का सौंदर्यीकरण भी कराया जाना है। नए परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा पर्यटन के हिसाब से भी कई तरह की सुविधाओं के निर्माण किए जाने हैं। मंदिर के चारों तरफ एक विशेष परिक्रमा पथ होगा, साथ ही यज्ञ मंडप, संग्रहालय, ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, धर्मशाला, सीता वाटिका, लव कुश वाटिका जैसे दर्शनीय क्षेत्र भी होंगे। बिहार चुनाव में नया मंदिर मुद्दा। राहुल गांधी बीजेपी पर सिर्फ राम की पूजा करने और सीता को छोड़ देने का आरोप लगाते रहे हैं। खासतौर पर वो संघ पर हमलावर होते रहे हैं और दावा करते रहे हैं कि बीजेपी में तो महिलाएं हैं भी, संघ तो पूरी तरह नारी शक्ति की उपेक्षा करता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था, ये आरएसएस वाले जय सिया राम कभी नहीं बोलते, इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया, ये हमारे इतिहास के खिलाफ काम किया है उन्होंने। मैं आपको कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बता रहा हूँ कि जब भी आप आरएसएस के किसी कार्यकर्ता से मिले, उनसे जय सिया राम कहने को कहें, क्योंकि जितने जरूरी राम थे उतने ही जरूरी सीता भी थी। राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी को सलाह दी थी, हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम, जय सिया राम और हे राम तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। और कहा था, हम सीता को याद करते हैं, समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसका आदर करते हैं। जय सिया राम, जय सीताराम और जय श्री राम, हर राम भगवान की जय करते हैं। माना जा रहा है कि जानकी मंदिर प्रोजेक्ट से राहुल गांधी के पास राम सीता नाम पर संघ को और बीजेपी को घेरने का मौका नहीं मिलेगा। माता सीता मंदिर के बहाने बीजेपी का पहला फोकस तो मिथिलांचल। माता सीता मंदिर के बहाने बीजेपी का पहला फोकस तो मिथिलांचल ही है, लेकिन अयोध्या मंदिर के पूरक के तौर पर पेश कर प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की पूरी कोशिश लगती है। लालू यादव का कभी गढ़ रहा होगा, अब तो मिथिलांचल में एनडीए की खासी घुसपैठ हो चुकी है। 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे मिसाल है। सीतामढ़ी मिथिलांचल में आता है और उसके अलावा दरभंगा, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिले जैसे जिले भी हैं और इस तरह बिहार की 243 में 60 सीटें मिथिलांचल से ही आती हैं।
जिनमें से 40 सीटों पर फिलहाल एनडीए यानी बीजेपी और जेडीयू का कब्जा है। अकेले सीतामढ़ी की बात करें तो 5 में से 3 विधानसभा सीटें बीजेपी और जेडीयू गठबंधन के पास है। हाँ, 2 विधानसभा सीटों पर लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल का भी कब्जा है। हालांकि अब अमित शाह की कोशिश 2020 का प्रदर्शन सिर्फ दोहराने तक ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा सीटें जीतने पर जोर है और मंदिर निर्माण के प्रभाव का दायरा भी मिथिलांचल से बिहार के कोने कोने तक पहुंचाने का है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के माध्यम से राष्ट्रवाद के एजेंडे की दस्तक तो पहले ही मिल चुकी है। अब माता सीता मंदिर निर्माण के जरिए हिंदुत्व की राह आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। दरभंगा एयरपोर्ट से लेकर मखाना बोर्ड तक तो पहले ही मिल चुका है। अब सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए अमित शाह अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाने जा रही हैं। क्या है जानकी मंदिर प्रोजेक्ट, ये भी आपको बता देते हैं। यह प्रोजेक्ट सितंबर 2023 में मंजूर हुआ था और तब बिहार में जेडीयू आरजेडी यानी महागठबंधन की सरकार थी। जनवरी 2024 में जेडीयू ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और वह फिर से एनडीए के साथ आ गई और इससे राज्य की राजनीति के समीकरण भी बदल गए। जानकी मंदिर के प्रोजेक्ट के तहत मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ का निर्माण किया जाएगा। इसमें कैफेटेरिया और पार्किंग के अलावा सीता वाटिका, लव कुश वाटिका, शांति मंडप की भी योजना बनाई जा रही है। माता सीता के जीवन पर आधारित एक 3D एनिमेशन फिल्म भी बनाई जा रही है। इस साल जुलाई में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट के लिए 882.87 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसमें से 137 करोड़ मंदिर और उसके आसपास के मरम्मत के लिए, 728 करोड़ रुपए पर्यटन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। मंदिर को बनाने का काम बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। इस प्रोजेक्ट को रामायण सर्किट के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।